Good morning, dear student. Myself Subham Chaudhary from Presi Vidyapeeth, Dholi Basti. Today I will teach you present perfect continuous tense. आज के इस वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो मेरा वीडियो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे था, और इसके आगे जो है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा आज। ठीक है, तो जो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था उसकी गारंटी कि हमारा जो सेंटेंस होगा, हिंदी का जो वाक्य होगा, उसमें जो लास्ट में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। और उसमें जो हमारी हेल्पिंग और प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पहचान पहले जानेंगे हम कि इसका आइडेंटिटी क्या होता है। इसकी आइडेंटिटी कुछ इस तरह है कि मैंने मतलब ये कि इस वाक्य में जो है जो काम होता है वो पास्ट टेंस से प्रारंभ होता है। ठीक है, और वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट काल में जारी रहता है। और ये जो काम है, काम के जारी रहने जो समय, इसमें समय भी दिया होता है। ठीक, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक, दोबारा समझिएगा। इस टेंस में जो हमारा वाक्य होगा उसमें ऐसा होगा कि इसमें जो हमारा पास्ट टेंस से कार्य शुरू हुआ होगा, ठीक, और ये प्रेजेंट टेंस में भी चल रहा होगा। ठीक है, और उसमें समय भी दिया होगा कि कब से काम चल रहा है, ठीक, उसमें समय भी दिया होगा। और इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनसे पहचान कर सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दोबारा समझिएगा। देखिए, इसमें जो हमारा इसका आइडेंटिटी यही होता है कि इस सेंटेंस में, इस टेंस में जो हमारा वाक्य होगा उसमें जो हमारा कार्य होगा, ठीक है, वो पास्ट टेंस से शुरू होगा और प्रेजेंट टेंस में चलता रहेगा। ठीक है, और उसके साथ में समय भी दिया होगा। ठीक है, और इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। तो इन्हें देखकर आप ये पहचान कर सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, देखिए इसके कुछ रूल होते हैं। मैंने आपको यहाँ सीधे रूल लिखा है, रूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी क्या रूल है। देखिए, इसका जो पहला रूल है, रूल ये कहता है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर उसमें ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ भी लगाएंगे, और हैज़ भी लगाने के बाद उसमें वर्ब की जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब में हम आईएनजी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक, सिंपल से ऐसा बात है। अगर कभी भी हमारे कोई भी सेंटेंस लिखा होता है हिंदी में या इंग्लिश में, उसको देखेंगे, अगर उसमें ही, सी, इट अगर हो या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसके साथ में हम हैज़ बीन, हेल्पिंग और लगाएंगे, और जो हमारा वर्ब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके लास्ट में हम आईएनजी जोड़ेंगे, यानी कि वर्ब में ही हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया है, आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पहला एग्जाम्पल लिया है अपना, वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। ठीक, वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। ठीक, इसमें क्या है, वह कोई इंग्लिश क्या होती है, ही, हमने लगाया ही। हेल्पिंग हमारा रहेगा हैज़ बीन। क्यों? क्योंकि यह मैंने आपको बताया था पहले रूल में, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर एक सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे। तुम्हारा यहाँ पर ही है तो ही के साथ हम हैज़ बीन लगाएं। ठीक, अब हमने क्या किया, जो हमारा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि लीव। ठीक, लीव में हमने आईएनजी जोड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे, तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया और उसमें आईएनजी का प्रयोग किया। ठीक, हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया और उसमें आईएनजी जोड़ दिए। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा ही हैज़ लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। ठीक, ये हो गया। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक, तो इसका क्या रहेगा, राम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर नंबर है। ठीक, सिंगल है, राम अकेला ही है, तो क्या करेंगे इसका हम, राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक
फॉर 2 आवर्स। ठीक, दोबारा समझिएगा, राम के साथ मैंने क्या प्रयोग किया, हैज़ बीन। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। ठीक है, हमने आपको रूल में बताया भी था। ठीक, तो राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लड़की सुबह से सो रही है। ठीक, लड़की सुबह से सो रही है। द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, यू, बी, दे, आई और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का लगाएंगे। ठीक है, हैव बीन का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को लगाएंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ लिखा है यू, बी, दे, आई और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक, समझ में आया आपको? अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में यू, बी, दे, आई या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कहीं भी दिखाई दे, ठीक, तो आप उसके साथ हैव बीन का यूज करोगे। ठीक, और उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया है। हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं। ठीक, हमने कहा हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 मंथ। ठीक, हमारा एग्जाम्पल है नेक्स्ट, मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखिए इसमें देखने वाली बात ये है कि कहाँ सिंस का प्रयोग हो रहा है, कहाँ फार का यूज हो रहा है। आप देख रहे सेंटेंस में देख रहे होंगे कि कहीं फार का यूज हो रहा है और कहीं सिंस का यूज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है ये देखते हैं, ये जानते हैं। देखिए अगर कहीं भी मैंने यहाँ अपने थर्ड रूल में यहाँ लिखा है, समय दिखाने के लिए फार या सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। ठीक, अगर कभी भी हमारा समय निश्चित होगा तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे, अगर वो अनिश्चित होगा तो उसके लिए हम फार लगाएंगे। ठीक, देखिए जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 1998, सिंस 4 o'clock। इसमें क्या है, ये बता रहा है कि इतने बजे से स्टार्ट हुआ, उसमें समय दिया हुआ है। ठीक है, उसमें परफेक्टली समय दिया गया है, इसीलिए हमें कह रहे हैं उसमें सिंस का यूज करेंगे। और जिसमें ऐसा नहीं होगा उसमें हम इसका यूज नहीं करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे, वहाँ हम फार का यूज करेंगे। जैसे देखते हैं आगे, देखिए मैंने इसमें क्या है, फॉर 2 डे, फॉर 3 मंथ, फॉर 5 आवर्स आदि। ठीक, इसमें क्या है, इसमें हम फार यूज किए हैं। 5 2 डे, अब 2 डे मतलब 2 दिन। अब 2 दिन कब से, आज से या 2 दिन पहले था, ये कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसको ये क्या है, अनिश्चित है, ये पता नहीं कब बता रहे हैं। ठीक, 2 डे, अब 2 डे, अब 2 दिन की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, किस सन की बात कर रहे हैं, ये नहीं पता है, तो ये क्या है, अनिश्चित है। ठीक, तो इसके लिए हम फार यूज किए। फॉर 3 मंथ, ये कह रहे हैं 3 मंथ, 3 महीने। ठीक, अब 3 महीने क्या कब से है ये कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या है, अनिश्चित है। फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स कब से है, टाइम नहीं दिया गया है कि टाइम कितने बजे से कितने बजे तक है, ये नहीं दिया गया है, यानी कि ये भी अनिश्चित है। ठीक, तो ये क्या हमारा, इसके लिए हम फार यूज किए। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर भी सेंटेंस में कभी भी नहीं का अगर यूज होगा कभी भी, ठीक, तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, कभी भी अगर उसमें नकारने का बोध हो रहा हो हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में, तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, देखिए इसका सेंटेंस बनाएंगे कैसे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज़ या हैव यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, प्लस उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम फार या सिंस का यूज करेंगे। अगर समय निश्चित रहेगा तो सिंस का, अगर समय अनिश्चित रहेगा तो हम फार का यूज करेंगे और अदर वर्ड जो रहेंगे वैसे रख देंगे। ठीक, देखिए जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। ठीक, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही, इसमें क्या कर रहा है, नकारने बोध हो रहा है। ठीक है, नहीं कह रहा है। ठीक है, नहीं, तो इसमें नकारने बोध हो रहा है, तो ये क्या होगा, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days।
देखिए मैंने सी के साथ हैज़ लगाया और बीन, हैज़ बीन के बीच में क्या लगाया, नॉट। मैंने आपको बताया यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हुआ क्या है, वाह, यानी कि सी। ठीक, हमने सी लिखा। अब क्या लिखेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे इसमें से। तुम्हारा ये सिंगुलर नंबर है तो इसमें हमने हैज़ का यूज़ किया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, नॉट का यूज़ किया। उसके बाद बीन का यूज़ किया। ठीक, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। ठीक, और उसके बाद हमारा समय निश्चित है तो क्या लगाएं, सिंस अनिश्चित है फॉर। तो ये समय क्या है, अनिश्चित है 2 दिन से, यानी कि कब, पता नहीं कब से पढ़ रही है 2 दिन से। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर 2 डेज। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो इसका क्या होगा, आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ओके, तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए मैं आपको पहले बताया था सेंटेंस में, जब आपको मैं सेंटेंस का वीडियो प्रोवाइड किया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया था, दोबारा बता दे रहे हैं। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें क्वेश्चन शुरुआत में पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि क्वेश्चन मार्क जो होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्या शब्द या क्यों, कब, क्यों, कैसे, तो ये बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर कभी भी ये शब्द अगर बीच पाए जाते हैं तो इसमें हम WH का प्रयोग करते हैं, WH टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर कभी भी क्या शब्द अगर पहले आता है, ठीक, तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसका जवाब हाँ या नहीं भी दे सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन अगर बीच में पूछा जाता है तो उसका हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, मैं आपको 2 सेंटेंस, 2 वाक्य देता हूँ, आप उसे समझिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या खा रहे हो, मैं कहूँ क्या खा रहे हो, एक ही सेंटेंस हमारा ये हुआ। अगर दूसरा सेंटेंस मैं कहता हूँ तुम क्या खा रहे हो, मैंने एक में कहा क्या खा रहे हो, मैंने कहा क्या तुम खा रहे हो। ठीक, ध्यान सुनिएगा, मैंने पहले सेंटेंस में ये कहा क्या तुम खा रहे हो, और दूसरे सेंटेंस में ये कह रहा हूँ तुम क्या खा रहे हो। ये बताइए इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, बताइए। देखिए जो हमारा जो पहला सेंटेंस है, इसमें अगर मैं कहूँ क्या तुम खा रहे हो, यानी कि तुम खाना खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, तुम हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। अगर खा रहे हो का तो यस, नहीं खा रहे हो का नो, नहीं खा रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर ये कहा जाए कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, मैंने बीच सेंटेंस में आ रहा है, क्या शब्द बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अब ये पूछा रहा है तुम क्या क्या खा रहे हो, जैसे कि दाल खा रहे हो, जैसे तुम अगर खाना खा रहे हो तो खाने क्या खा रहे हो, ये बताया जाए। ठीक है, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसमें मैंने यहाँ आपको लिख के बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए इसमें अगर कभी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी सेंटेंस हमारा बीच में आए तो इसमें WH टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अगर कभी भी सेंटेंस में फर्स्ट शुरुआत पूछा जाए तो हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने क्या सब कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, WH टाइप में क्वेश्चन है। ठीक, देखिए तो इसे क्या होगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हर फॉर 2 days। ठीक, देखिए इसमें क्या आ रहा है, पहले इसमें आ रहा क्या भी शब्द, क्या जो शब्द है ये बीच में आ रहा है, तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा व्हाट। ठीक, ये पहले आ गया, उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब में ING यूज करेंगे। उसके बाद जैसे समय निश्चित है तो वो लिखेंगे, अनिश्चित तो वो लिखेंगे, तो अनिश्चित तो यहाँ फॉर लिखेंगे 2 days। ठीक, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो इसका क्या होगा, हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, हैज़ मैंने पहले लिखा, क्यों लिखा पहले, क्योंकि इसमें क्या शब्द पहले आ रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर कभी भी क्या शब्द अगर पहले आता है, अगर कभी भी क्या शब्द अगर वाक्य में सबसे पहले आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक,
तो इसमें हमारा